जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूटन स्टडी वन। और आज इस वीडियो में आप लोग ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेस्ट सेशन चल रहा है। आप लोग जल्दी से जल्दी इसमें जुड़ जाइए और इसको शेयर करना हो तो शेयर कर दीजिए ताकि सबको फ़ायदा हो सके। चलिए देर न करते हुए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ से आपको सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन के साथ साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, मीथेन, सल्फर। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर जो है आपका है ऑक्सीजन। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस निकलती है। और देखिए इसमें से प्रकृति में सबसे ज़्यादा ये मीथेन गैस भी पाया जाता है। प्रकृति में मीथेन गैस पाया जाता है, लेकिन अगर वायुमंडल में पूछे तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है। ठीक, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑक्सीजन हो जाएगा। और प्रकृति में पूछे तो मीथेन होता है, वायुमंडल में पूछे तो ऑक्सीजन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, मस्तिष्क, आंत, फेफड़ा, लीवर। तो देखिए सबसे पहले आंत इसका राइट आंसर है। तो आंत को बताने के बाद मैं आपको कुछ और एक्स्ट्रा बताता। देखिए मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, क्वेश्चन नंबर ये है। तो इसका राइट आंसर हो गया आंत। अब देखिए फेफड़ा कौन से रोग से प्रभावित होता है। तो ये होता है निमोनिया से, सांस लेने में दिक्कत होती है। इसको टीबी से भी प्रभावित होता है। माइंड की बात किया जाए तो माइंड हाइपरटेंशन एक बीमारी है, आपका मस्तिष्क काम ही नहीं करता है, उससे प्रभावित होता है। लीवर में पियरी हो जाता है, इसको आप लोग पियरी बोलते हैं, पीलिया लोग बोलते हैं। तो लीवर जो है पीलिया से प्रभावित होता है। लेकिन इसका जो राइट आंसर था मियादी बुखार से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये हो जाएगा आंत। आपका राइट आंसर हो जाएगा आंत। चलिए नेक्स्ट सेशन में आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है। देखिए ट्रांजिस्टर का अर्धचालक किसका बना होता है। ट्रांजिस्टर का अर्धचालक सिलिकॉन और जर्मेनियम के बनते हैं, लेकिन इसमें दोनों ऑप्शंस दिए हैं और नॉन ऑफ दिस भी दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर हम मारेंगे जर्मेनियम। बिकॉज रीजन क्या है, तो क्योंकि ये ट्रांजिस्टर की बात किया है। अगर यहाँ पे चिप का बात करता, मेमोरी का बात करता, कंप्यूटर की मेमोरी की बात करता तो सिलिकॉन हो जाता, लेकिन यहाँ पे चिप की बात किया हुआ है, तो इसका राइट आंसर जर्मेनियम हो जाएगा। अब इसमें भी लिख देते हैं कि सिलिकॉन काहे लिए आता है, ये चिप बनाने में आता है, चिप मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। सिनेमा के, खेल के, साहित्य के, पत्रकारिता के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। और देखिए इसमें हम आगे बताते हैं, खेल के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार राजीव गांधी खेल पुरस्कार है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है, पुलित्जर। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, नोबेल। साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। तो इस प्रकार से आपको चारों ऑप्शंस के बारे में मैं जानकारी देता चल रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सांडों की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल, जैसे अपने भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है, उसी प्रकार से सांड की लड़ाई वाला किस देश का है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेन का। स्पेन का राष्ट्रीय खेल सांड की लड़ाई है। और इंग्लैंड की जो क्रिकेट होता है, आप लोग खेलते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्रिकेट, तो क्रिकेट इंग्लैंड का होता है। क्रिकेट कहाँ का होता है, क्रिकेट इंग्लैंड का होता है। और हॉकी इंडिया का है। भारत का क्या है, तो भारत का हॉकी। नेक्स्ट है कि दूध में से कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। दूध में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है। ऑप्शन ए में दिया सी विटामिन, ऑप्शन बी में दिया विटामिन बी, ऑप्शन सी में दिया विटामिन ए। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन सी। दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर, दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो इससे होता है स्कर्वी रोग, स्कर्वी।
चमड़े में होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है और विटामिन बी की कमी से बेरी होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी होता है और विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? थर्ड आई का संबंध किस खेल से है? तीरंदाजी से, शूटिंग से, क्रिकेट से, हॉकी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रिकेट। थर्ड आई का संबंध क्रिकेट से है, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा, 7 का सी। नेक्स्ट बात करते हैं, आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? आर्यभट्ट किस शासक के दरबार में रहते थे? तो आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। आर्यभट्ट चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? सिमलीपाल बाघ के लिए प्रसिद्ध है और गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये जो गिर है ये गुजरात में है। गिर ये एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है। एशियाई शेर के लिए गिर गुजरात वाला प्रसिद्ध है। और सिमलीपाल पूछा है इसमें, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमलीपाल वाला बाघ। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करेंगे कि श्री झेलम परियोजना किस नदी पर बना है? तो श्री झेलम परियोजना ऑप्शंस दिए हुए कृष्णा, नर्मदा, गोदावरी, दामोदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा। श्री झेलम परियोजना कृष्णा नदी पर बना हुआ है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि एलजी किस देश की इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है? तो एलजी जापान की है कि दक्षिण कोरिया की, चीन की, भारत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया की कंपनी है एलजी। भारत की बात करें तो भारत की जियो है। सैमसंग भी दक्षिण कोरिया की है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कह रहा है इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक किसने लिखा है? इग्नाइटेड माइंड्स नामक पुस्तक ये आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, एपीजे अब्दुल कलाम की बुक है, उन्होंने ही लिखा था इग्नाइटेड माइंड्स। तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो हैजा रोग जीवाणुओं के कारण होता है, गंदे पानी से होता है। जीवाणुओं से बहुत सारे रोग होता है। इसका एक ट्रिक है, पंडित का टीका नींव। तो चलिए ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीवाणु। हैजा रोग किसके कारण होता है? तो जीवाणुओं के कारण हैजा रोग होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रेडियम का आविष्कार किसने किया? तो रेडियम का आविष्कार मैडम क्यूरी ने किया। और रेडियो एक्टिविटा की कहता तो हेनरी बेकरेल हो जाता है। तो रेडियम का मैडम क्यूरी और रेडियो एक्टिविटा का हेनरी ने आविष्कार किया है। अब बात कर लेते हैं आइंस्टीन की। आइंस्टीन ने सापेक्षता का सिद्धांत दिया। ग्राहम बेल की, तो इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का आविष्कार किया। नेक्स्ट है कि जारवा कहाँ की प्रमुख जनजाति है? जारवा सेनपेन अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, जारवा अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति। भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति करेगा, ठीक। पानी का घनत्व सबसे अधिक किस ताप पर होता है? तो पानी का घनत्व सबसे अधिक 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। और यहीं पे 4 डिग्री पे ही आयतन न्यूनतम होगा। क्या होगा? आयतन न्यूनतम, मिनिमम। जहाँ पे इसका घनत्व ज़्यादा होता है आयतन न्यूनतम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। रेशम का सर्वाधिक उत्पादन कर्नाटक में होता है। तो ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी, कालसुआई, नीलगिरी, अन्नामलाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्रगिरी। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी। सूर्य के सतह का तापमान कितना डिग्री सेंटीग्रेड है? तो आप लोग बहुत बार पढ़े होंगे, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य के सतह का तापमान।